अब बात होगी माननीय प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर जी अनशन पर बैठ गए हैं, हार गए हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारे हैं। चुनाव में खड़े होने के लिए, फिर से लोगों को समझाने के लिए और कैसहू बिहार बदले खातिर पूरा खून पसीना एड़ी चोटी एक करे खातिर तैयार बढ़न। हार गए हैं, उनके बयान कुछ दिए हैं, उस पर भी वो हारे हैं, सोच रहे हैं, विचार रहे हैं बिहार में सफल हो जाए सब राजनीति सफल जरूरत नहीं खे। लेकिन प्रशांत किशोर डटे हैं और आरजेडी और विपक्ष के तो साफ सही में सुन गई। प्रधानमंत्री के भाषण के अनुसार आरजेडी मुख्य विपक्षी दल तो कुछ बोलिए नहीं पा रहा है। कल बधाई दिया हालांकि मुख्यमंत्री जी को और कैबिनेट को। अब आज प्रशांत किशोर अनशन तोड़े हैं और तोड़ते हुए उन्होंने मीडिया के सामने आए हैं और बताए हैं कि अब करना क्या है। 3 उन्होंने काम बताया है कि अब करना है आगे से। पहले कि हम लोग अभिमन्यु की तरह हमको घेर के मारा गया, हारे नहीं है, सत्य की जीत होगी। भगवान कृष्ण अभिमन्यु के साथ रहते हुए भी अभिमन्यु मारा गया था, इसका मतलब ये नहीं कि अभिमन्यु हार गया है। चर्चा आज भी अभिमन्यु की होती है, यानी चर्चा प्रशांत किशोर की होगी। अपने को अभिमन्यु के तौर पे देख रहे हैं और इस महाभारत राजनीतिक रूपी महाभारत में जीतने के लिए फिर से अडिग हैं, लगे हुए हैं। और आगे उन्होंने 3 शर्तों पे काम करने के लिए कार्यकर्ताओं और अपने और पार्टी को निर्देश दिया है और उसी के साथ वो चलेंगे। यानी अब से आज से लेकर 15 दिसंबर तक पार्टी का पुनर्गठन करना। पुनर्गठन मतलब जो बिखरे कार्यकर्ता हारने के बाद इधर उधर चले गए उनको एकजुट करके एक मंच पर एक प्लेटफॉर्म पर लाना, यानी पार्टी को मजबूत करना पहला। दूसरा, गांव-गांव में 1.5 करोड़ जीविका दीदियों के द्वारा जो दिलवाया गया है, सरकार ने जो रिश्वत दिया है 10,000 उनके भाषा में जो रिश्वत दिया है, इसमें 2 लाख रुपया और दिलवाना। उसके लिए अधिकारी चाहे नियम कानून शर्त जो लगा लें कि शर्त है इस पर फुलफिल नहीं हुआ तो तरह के ना देम, उनका के ना देम, कुछ कागज़ के कमी बता के ना दिहन तो ये होके ना देम। प्रशांत किशोर और प्रशांत किशोर के पार्टी पूरा बिहार में लग करके उन 1.5 करोड़ महिलाओं तक पहुंच करके और सबका फार्म भरवाएगी, आवेदन सही करवाएगी, कागज पत्र सही करवाएगी और सरकार से 2 लाख रुपया रोजगार के लिए लेगी। अगर सरकार रोजगार के लिए 2 लाख रुपया नहीं देती है तो फिर हम बताएंगे कि आपके साथ कैसे छल किया गया और वोट लेने के लिए पैसा वाकई में दिया गया था। जो हम कह रहे हैं वो सत्य साबित होगा। इसके लिए उन्होंने तय किया है कि 1,18,000 वार्ड तक हम पहुँचेंगे। हर प्रखंड में 1 रात बिताएंगे, लोगों के साथ बात करेंगे, समझाएंगे, समझेंगे। और तीसरा उन्होंने लक्ष्य रखा है कि अगले 5 साल तक अपने कमाई का 90% जन सुराज को डोनेट करेंगे। दिल्ली का घर छोड़ के बाकी जितनी मेरी संपत्ति है वो जन सुराज अभियान को दान करेंगे और उसके जरिए हम चुनाव लड़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि जो पैसा कौड़ी लाइल हो खर्चा हो गया, वजह से बोरिया भीतर समेट के चल जान तब प्रशांत किशोर वो काम ना करियन। प्रशांत किशोर जम के लड़ाई लड़ेंगे, ये उनका अभियान है। और तीसरा जो उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि अगर हम इतना दान अपना कर रहे हैं कमाई का 90% और पूरे संपत्ति चल संपत्ति का, तो आपसे गुजारिश है कि आप साल भर में 1,000 रुपया पार्टी के जो कार्यकर्ता पार्टी से लगे हैं, जुड़े हुए हैं, वो दान करें, डोनेट करें और इसी पैसे से फिर हम लोग बिहार में यात्रा करेंगे, बिहार में जाएंगे, घर घर तक जाएंगे, लोगों को समझाएंगे। यह प्रशांत किशोर आज वादा कैलहन और लोगों के बतौलहन मीडिया के सामने आकर के। यानी प्रशांत किशोर की जीवटता और प्रशांत किशोर अगर इसी तरह लगे रहे तो याद रखिएगा हार जीत तो अपने जगह पे है, बिहार कहीं जाएगा नहीं। जो प्रशांत किशोर बात कह रहे हैं बात तो उनका सही है, उसमें कोई शक नहीं है, कोई दो मत नहीं है। अगर ये सरकार उनके सारे कही हुई बातों को या यूँ कहे तो मोदी जी के विजन में अगर डेवलपमेंट हो जाए, फैक्ट्री लग रहा है, रोजगार लग जाए, सब कुछ हो जाए, तो कुछ हद तक प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं उसकी बातें भी कम हो जाएगी और प्रशांत किशोर जो चाहते हैं वो बिहार में हो भी जाएगा। लेकिन अगर नहीं हुआ तो आने वाला दिन प्रशांत किशोर का होगा, इस बात को याद रखें। चाहे प्रशांत किशोर को मीडिया जितना क्रिटिसाइज कर दे, लोग जितना उनका मजाक उड़ा ले, लेकिन प्रशांत किशोर को, अभियान को, उनके मुद्दे को आप झुठला नहीं सकते हैं। ये बिहार की सच है, ताकत है। तो सब देखते रहें, लाइक सब्सक्राइब करते रहें और प्रशांत किशोर को सपोर्ट जरूर करिए, क्योंकि ऐसे लोग को सपोर्ट करना चाहिए। हम उससे कोई जुड़े हुए नहीं हैं, हम उसके कार्यकर्ता नहीं हैं, लेकिन एक विचार है जो अच्छा चीज़ कर रहा है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। बाकी तो आप राजनीति देखिए रहे हैं, वंशवाद से लेकर परिवारवाद तक। धन्यवाद, नमस्कार। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए भूषण भोजपुरिया को। नई की खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे।